राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात करने वाली हूँ 21 तारीख को यानी कि 21 अगस्त को होने वाली नाग पंचमी की। देखो, सोमवार भी है, शंकर भगवान की आराधना भी करनी है, साथ ही साथ नाग पंचमी भी है, यानी कि हम नागों की भी उपासना करते हैं। अब क्यों हम नागों की उपासना करते हैं? आप देखो, जब हम मेडिटेशन करके या अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं तो शिव तत्व जो है हमारी बॉडी के अंदर वो और एक्टिव होने लग जाता है। तो हमें ये चीज़ जो है अपने आप एक्टिव करनी पड़ती है कि हमें एक्चुअली जो है विश को भी जो है अपने कंट्रोल में लेना होता है। ठीक है, मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है। हम लोगों के यहाँ स्त्रियां जितनी भी हैं वो सब जाके नागों की पूजा करती हैं, बाम्बी के पास चले जाते हैं, वहाँ जाकर पूजन करते हैं नागों का। उसके बाद शिव जी के वहाँ जाकर उनके पास जो ऊपर नाग होता है उसकी भी पूजन किया जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, हर किसी के बारे में तो इन जनरल थोड़ा बहुत बता रही हूँ। देखो, अगर शनि की दशा चल रही है, आपको राहु की दशा चल रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नागों की पूजा जो है ज़रूर, विशेष कर ये नहीं स्त्रियां ही करें जाके, आप भी जाकर कर सकते हो। नॉर्मली जल का जो अभिषेक करते हैं, जैसे उनके शिव जी के ऊपर एक लोटा बना होता है जिसमें से ड्रिप करके पानी आता है, तो उधर करके भी आप डाल सकते हो। नाग के लिए आप पुष्प ले जाना सफ़ेद, उसके बाद चंदन का तिलक लगा देना और पतासे जो हैं आप चढ़ा सकते हो, वाइट कलर के होते हैं, गोल गोल पतासे जो हैं वो आप उनको चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप उनको अर्पण कर सकते हो और पूजा कर सकते हो। उसके बाद किन किन लोगों को, एक तो मैंने आपको दो महादशा बताई है कि कौन सी महादशा जो हैं वो हों तो आप कर सकते हो। उसके बाद वैसे तो ज्योतिष इस चीज़ को मान्यता ही नहीं देता कि राहु केतु जो हैं उन दोनों के होने से काल सर्प दोष या योग कुछ बनता है। ठीक है, लेकिन ये हॉरोस्कोप के अंदर होता है तो इंसान को स्ट्रगल्स ज़्यादा मिलती हैं, दिक्कतें होती ही हैं, यानी कि हर चीज़, काम को शुरू करने में भी दिक्कतें, उसके बाद वहाँ तक अचीव करने में भी, जो अपने टारगेट को अचीव करने में भी दिक्कतें। स्नेक्स एंड लैडर्स तो आपने देखा ही होगा, पीछे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, आप जाके उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी वीडियो आपको मैंने इस के रिलेटेड डिटेल्स में जो समझा रखी है। यहाँ पे कम से कम 12 नागों की पूजा तो विशेषकर करनी चाहिए। ठीक है, लोग हर जो है शिव जी के वहाँ जाकर, शिवलिंग पे जाकर दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के पूजा विशेष ये रखते हैं और वहाँ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको कहीं विशेष जाकर ही उस दोष से आराम मिलता है। देखो, भाव प्रभाव जो होता है वो बहुत अधिक होता है। जब आपके अंदर भाव प्रबल हो, कहीं नहीं जाकर भी कर सकते, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपकी ईश्वर सुनेगा नहीं। ठीक है, भाव जो है आपके अंदर वो प्रबल होना चाहिए। तो आप नॉर्मली भी शिव मंदिर जो आपके पास है वो वहाँ जाकर भी आप ये कर सकते हैं पूजा। ठीक है, देखो, चांदी के नाग नागिन ले लेने चाहिए। ठीक है, उपाय पहले बता देती हूँ और उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। 12 नागों की कम से कम पूजा करनी चाहिए। आप सोचोगे कि भाई 12 नागों की पूजा करनी है, तो वो पहले ये तो पता चले कि हमें काल सर्प दोष है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हॉरोस्कोप के अंदर अपने देखना, अगर एक मेष लग्न की कुंडली है, मैं उससे समझा देती हूँ। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर राहु हो और उसके बाद 7th हाउस में, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 7th हाउस के अंदर जो है केतु हो, राहु और केतु इस तरह से बैठे हों और सारे के सारे ग्रह उसके बीच में आ जाएं, यानी कि कोई भी उसे क्रॉस करके नहीं निकलता, यानी कि वो दोनों बिल्कुल सामने आमने खड़े हो गए और उसके अंदर ही सारे के सारे जो है ग्रह बैठ गए। तो यहाँ पर आकर आप ये जान लो कि आपको जो है काल काल सर्पदोष है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इतना नहीं होता कि कहीं नेगेटिव ही होता है, कोई ना कोई एक एस्पेक्ट में, मे बी फैमिली लाइफ में, सबको अलग अलग होता है। वो इतनी डिटेल में बताऊंगी तो किसी के गृहस्थी का सुख नहीं होता, किसी को कोई सुख नहीं होता, यानी कि वो उधर का ही सुख जो है वो हर लेते हैं, उधर लाइफ जो है स्ट्रगल बना देते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म से भी तो कनेक्टेड है ना, यानी कि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ इस तरह से किया है। राहु और केतु का एक्सेस जो है वो ये बताता है कि भाई आप पिछले जन्म से भी कहीं ना कुछ परेशानी है। ठीक है, वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग है, वो अपना हॉरोस्कोप दिखाओगे तो डिटेल आपको पता चलेगी।
उधर भी आपको जो है दिक्कत दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ये चीज़ अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देख लेते हो तो आपने ये उपाय ज़रूर करने हैं। आपने कांसे की एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर देसी घी का हलवा बनाना है, नीचे चांदी के नाग नागिन रख लेने हैं। उसके बाद आपने हलवा डाल लेना, हाफ कटोरी डालने हैं, और हाफ के अंदर लिक्विड करके यानी कि पिघला करके आप देसी घी डाल दें। उसके बाद उसके अंदर छाया, आपको छाया पात्र का दान भी मालूम ही होगा, तो अपनी छाया उसके अंदर देखनी है आपने, ऐसे छाया उसके अंदर देख करके उसके बाद जो नीडी हो उसे दे देना, ठीक है। जो वहीं ग्रहण कर ले वो कांसे की कटोरी के समेत आपने दे देना है। तो वर्ष भर मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा रिलीफ रहेगा, ठीक है। अब 12 नागों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि 12 स्थितियाँ, 12 घर हैं, तो 12 स्थितियाँ बनेंगी ना अलग अलग, कौन से नाग की पूजा करनी है आपने विशेष आपको ये बता देती हूँ। नॉर्मल जो जनरल लोग कर रहे हैं वो लोग सारे 12 नाम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं 12 नाम आप लोगों के सामने बोल देती हूँ। पहला अनंत, दूसरा वासुकी, तीसरा शेषनाग, उसके बाद चौथा पद्म, ठीक है। उसके बाद कंभल, उसके बाद करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, पिंगल। ये 12 नाम हैं, 12 नाग हैं। अपने अकॉर्डिंग देख के आपका, जैसे अगर मैंने जिस तरह से आपको लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग बताया समझाया, तो वो आप अगर फर्स्ट हाउस के अंदर राहु है तो आप अनंत नाम ले करके आप जो है पूजा अपनी कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली उस नाग की आपने पूजा करनी है। तो आप देखोगे वर्ष भर आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, यानी कि जो भी कामों के अंदर रुकावट, अटकाव, कुछ भी इस तरह से महसूस होता है वो नहीं महसूस होगा। एक्चुअली क्या होता था, पहले सब जगह से सांप निकल आते थे, कच्ची जगहें होती थी तो घरों में सांप निकल आते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि गेहूं जो है उबाल ली जाती थी, और उसके अंदर ये उपाय बता रही हूँ, जो अपने रिचुअल हो तो करना, अदरवाइज इसको मत करना, क्योंकि किसी किसी में होता है ये वाला रिचुअल और किसी में नहीं होता। तो गेहूं जो है वो उबाल ली जाती है और उसके अंदर बॉयल करके उसे उसके ऊपर चीनी डाल दी जाती है, मीठा डाल दिया जाता है, तो नागों को वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी किसी में ये रिवाज भी होता है, तो वो आप चढ़ाते हो और उसके बाद जो है ज़मीन पे बिखरा देते हो, उसके बाद ला करके वो छट्टा घर पे मारा जाता है। आपने अगर ये रिवाज नहीं है लेकिन फिर भी कच्ची लस्सी लेके जाओगे जो चढ़ाओगे, तो उसके बाद उस कच्ची लस्सी को लेकर आना और उसके बाद उसमें वापस थोड़ी सी लेकर आना और ला करके अपने घर में और घर के बाहर जो है आपने ज़रूर छिड़काव करना है, ताकि आपके घर में शांति बनी रहे और नेगेटिविटी और राहु का प्रभाव जो है आपके घर से कम हो। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बस मैंने जो आपको बताया वो आप कर लेना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। रखना अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल। नमस्कार।